नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। जमीन पर अवैध कब्जा हुआ तो पीड़ित दबंगों से अपनी जमीन बचाने को परिवार सहित अपनी जमीन पर धरने पर बैठ गया। अभी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए मांग की है। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भूमाफिया के खिलाफ किए जा रहे धरने की तस्वीरें हैं। तस्वीरें थाना एलाउट क्षेत्र से जुड़ी हैं। यहाँ के ग्राम सिंहपुर मौजा मंचना के रहने वाले भूदयाल परिवार सहित धरने पर बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। पीड़ित भूदयाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग भूमाफिया और शहर के पाम होटल के मालिक उनकी जमीन जबरन कब्जा कर रहे हैं। कब्जेदार ने फ्रंट की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया है, बाकी से जमीन पर और कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित भूदयाल ने कहा कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अगर उसके साथ कोई भी अनहोनी हुई तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कब्जेदार ही होंगे। पीड़ित भूदयाल ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसका धरना जारी रहेगा। मेरा नाम शशिकला राव है। कहाँ रहते हैं? मैं जेल चौराहे पे रहती हूँ, लोहिया पार्क के सामने। मैं धरने पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि राजू चौहान जो है ना, वो मेरे खेत पर कब्जा कर रहा है और हमारे हस्बैंड को प्रताड़ित कर रहा है। मार पिटाई की उसने और हमको धमकियाँ दी हैं कि हम जान से मार देंगे अगर हमारा कब्जा हटाया गया। तो इस तरह से बातें कर रहा है और हम सब लोग सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, न्याय मांगने के लिए, न्याय के लिए बैठे हुए हैं। धरना आप कब तक रखेंगे अपना? जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग धरना पे बैठेंगे। क्या पुलिस प्रशासन है क्या? दिया तो है आश्वासन, देखते हैं आगे क्या करते हैं। भूदयाल सिंह। आज आप यहाँ धरने पे बैठे हैं अपने केस पर, क्या वजह है? धरने पर हम इसलिए बैठेंगे, हमारे मैनपुरी के सबसे बड़े रसूखदार दबंग भूमाफिया श्री राजू चौहान और पाम होटल के मालिक, जिन्होंने हमारी 18 साल से हमें ज़मीन पर काबिज है और हमने बैनामा कराया 2005। हमारी ज़मीन, पूरी ज़मीन घेर ली और हमको मारा पीटा और ये कह रहे हैं कि जाओ, तुम जहाँ भी जाना हो वहाँ जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। मैं पुलिस में भी गया, मैं सब जगह मैं अपनी गुहार लगाए रहे। इस मजबूरी से मैं आज यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज़मीन का बैनामा 2005 में मैंने अपने नाम कराया था और इसी में से राजू चौहान ने मिलजुमला नंबर है, चूँकि इस नंबर में से उन्होंने कुछ हिस्से का बैनामा कराने के बाद आज इस ज़मीन पर जितना भी रोड पे फ्रंट था, रोड साइड की जितनी ज़मीन थी, वो पूरी की पूरी ज़मीन घेर ली। इस वजह से हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने ज़मीन पर आगे 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है 3 बीघा उन्होंने बैनामा कराया। बैनामा उनका है, बैनामा 2.5 बीघा या जो भी बैनामा उन्होंने कराया है, लेकिन बैनामा रेशियो के हिसाब से बैनामा फ्रंट लेना, लेकिन ये तो पूरा रोड पे ही सारा घेरे हुए हैं। हमारा घेर ली ज़मीन। हम 18 साल से ज़मीन को अपनी खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़मीन को आज उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम सरकार से और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़मीन की दोबारा से पूरी ज़मीन की पैमाइश करके इसको, जो उन्होंने मेरा ज़मीन पर कब्जा किया, उसको कब्जा को हटाएं। उसके बाद हमारी ज़मीन जो है वो उसको सुनिश्चित करें। धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल भी आप करे हुए? हम भूख हड़ताल पे ही बैठे हैं और जब तक भूख हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको ये बड़े दबंग किस्म के लोग हैं, हमको ये मार भी सकते हैं यहाँ पर और हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। रात में मैं अकेला यहाँ बैठूंगा, मैं अपने परिवार बच्चों के साथ, मेरे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार केवल राजू चौहान ही होंगे। आप कौन लोग हैं? मैं दलित समाज जाटव जात से हूँ और मुझे धमकाया जा रहा लगातार, लेकिन मैं उन धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। मैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं अपनी ज़मीन से नहीं हटूंगा, चाहे मुझे किसी भी स्थिति में यहाँ पर भुगतना पड़े।